भारत में स्पेशली पंजाब में आएंगे लोग। पंजाब में मुझे एक बात और याद आ गई। थोड़े दिन पहले एक बहन का लेक्चर सुना, इंटरव्यू सुनी, और वो कितने दावे से कहती है कि कल की अवतार का आना पंजाब में होगा। कितने दावे से। और आप क्यों नहीं दावा करते? उसकी हर संगत क्यों नहीं दावा करती कि हाँ वो संभल में आ गया? और बानियां वहां पढ़ो जहां सिर्फ संगत है। जहां मेरे भाई बहनों ने बाहर से किसी को भी बुलाया है, तब बात करो संबल में वो आ चुका है। कैसे कैसे आया, कैसे कैसे उसने पेशन गोई पूरी की। जैसे यीशु मसीह ने जब वो सलीब पर टंगे, तो वो परमात्मा से कहते हैं कि मैंने क्या बुरा कर दिया? मैंने तो आपके साथ जोड़ा, मैंने कहा मेरे पास आओ, आप उसके नहीं मिलते, मेरे पास आओ, मैं आपको उसके साथ मिला देता हूं। मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका पुत्र हूं। तो समय की जितनी भी हुकूमत थी, उन्होंने कहा इसने तो रास्ता ही अलग पकड़ लिया, तो उसको मौत की सजा सुनाई गई। वो भी कैसी? इसको सलीब पर टांग दो, हाथों में, पांव में, शरीर में कीलें ठोक दो, ये तड़प तड़प कर मर जाए। ऐसी भयानक सजा। सिर्फ ये कि सिर्फ परमात्मा को मान लो, बाकी सब अडंबर छोड़ दो, इतना ही कहना था यीशु का। उस वक्त जब उसने सलीब पर टंगे हुए ने उस परमात्मा से जुड़कर बेनती की कि मैंने क्या बुरा कर दिया, आके तो देख, तेरा शब्द इस मातलोक में देने का नजराना क्या मिलता है, आके तो देख। तो कालपुरख ने कहा इंतजार कर। कितनी? 2000 साल। जब तेरे 2000 साल पूरे हो जाएंगे तो मैं आऊंगा। उस वक्त यीशु मसीह को कैसे दिशा आसमानों में, जब वो परमात्मा से बात कर रहा है, तो उसको दिख रहा है कि उसके शीश पर कई मुखियों वाला ताज है। बहुमुखी ताज दिशा, गिनती नहीं करी उसने। बाइबल में लिखा बहुमुखी ताज नजर आया यीशु मसीह को। कब? जब वो सलीब पर टंगा हुआ परमात्मा से बात करता। तो कालपुरख ने आके इस मातलोक पर यीशु मसीह की 2000 साल जब पूरे हुए, तब उस परमात्मा ने उस पेशिन गोई को, उस भविष्यवाणी को पूरा किया अपने शीश पर पांचमुखी ताज लगाकर, कि मैं वो आ गया हूं। ऐसे ही मोहम्मद साहब ने कहा कि आपको शायद नहीं पता, इधर मेरा कोई इस्लामिक भाई बैठा है या बहन बैठी है, उसको पता होगा कि मोहम्मद साहब की कैसे कैसे लड़ाई हुई, युद्ध हुए। आखिर में इतना हुआ कि पत्थर मार मार उनके दांत भी तोड़ दिए गए थे। पता है मेरे इस्लाम भाइयों को? बताएंगे नहीं? पता है। तो उनकी भी भयानक मौत, आखिर में जहर देकर मारा गया। तो मोहम्मद साहब ने भी बेनती की कि मैंने भी क्या बुरा किया था, मैंने तो अल्लाह आपके साथ जोड़ा था सभी को। तो उनको भी परमात्मा ने कहा, उस गॉड ने कहा, उस अल्लाह ने कहा कि 1400 साल बाद मैं आऊंगा, मैं इस धरती के जीवों को मैं सुधारूंगा, तुमसे नहीं सुधरे मैं सुधारूंगा। 1400 साल क्यों दिए? क्योंकि उसको 2000 साल दिए थे, वो 600 साल बाद, यानी कि 570 साल बाद मोहम्मद साहब इस धरती पर आए थे। तो वो 6 सदियां 2000 साल से कम होगी, इसलिए उसको 1400 साल दिए गए। ऐसे ही जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनको बोला था अकाल पुरख ने कि पीछे जो हो गया, तेरे को मैं अपना सुत नवाज रहा हूं, अपना पुत्र नवाज रहा हूं, तेरे से मैं एक काम लेना है। गोविंद पाशाह बोले बोल क्या? तो अकाल पुरख ने कहा कल युग को खत्म कर दे, सतयुग लगा दे। और उन्होंने कोशिश की, थोड़ा लगा थोड़ा रह गया। लगा किसका? जिसने सीधा सीधा अकाल पुरख को मान लिया। अकाल पुरख को मान लेना ही सतयुग है। जिसने अकाल पुरख को मान लिया, वो उसमें से बाकी त्रुटियां भी
शांत हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, खत्म नहीं होती, शांत हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा कि मैंने बहुत जोर लगा दिया, सतयुग नहीं लगा। ए अकाल पुरख, तू स्वयं इस धरती पर आ, फिर शायद बात बन जाए। अकाल पुरख ने कहा कि ठीक, उस वक्त पहले 2000 साल रहते थे, फिर 1400 साल, उस वक्त सिर्फ 250 साल रहते थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को सिर्फ 250 साल का समा दिया गया कि जब तेरे अब से 250 साल पूरे हो जाएंगे तो मैं धरती पर आऊंगा और तेरे को भी मैं लाऊंगा। गोविंद पातशाह ने कहा कि मैं एक बार तेरे कहने पर आ गया, दूसरी बार मैं मातलोक में नहीं आऊंगा, मुझे तेरे चरण शरण भी अच्छी लगती है। तो उस वक्त अकाल पुरख ने कहा कि शरीर करके नहीं, क्योंकि मैं भी शरीर करके नहीं हूं, मैं तेरे को भी शब्द करके लेके आऊंगा, शरीर करके नहीं लेके आऊंगा। तब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने एक शब्द बोला, बलबाग पे ए संबल के हर जो हर मंदिर आवे। तो संबल क्या है? संबल कोई ईंट गारे वाला मंदिर या कोई शहर नहीं है। संबल है उस अकाल पुरख का अपना स्वयं अपने बल से तैयार किया हुआ शरीर, जिसमें वो आके बात करेगा कि मैं ही कल की अवतार हूं, मैं ही वो गौड़ ब्राह्मण हूं, मैं ही वो कल की अवतार हूं, इमाम मेहंदी मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि मैं सभी का जो आज तक लेना देना है अपने भक्तों के साथ, मैं वो पूरा करूंगा। अब जो जितने भी मेरे भाई बहन इधर आए हैं, अगर आप अकाल पुरख ने आकर 24 ग्रंथ हर बाणी के लिखाए हैं। इसको हर बाणी क्यों कहा? क्योंकि ये बाणी हरि ने लिखवाई है, हर बाणी। और इसमें जितने भी आज तक गुरु पीर पैगंबर देवतागण इस धरती पर हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश समेत सभी जितने देवता हुए हैं, सभी की जो जो आशा थी वो अकाल पुरख ने आके इन ग्रंथों में लिख कर दी है कि फलाने टाइम राम ने ये कहा था, फलाने टाइम कृष्ण ने ये कहा था, मैं आ गया हूं, रामों का राम आ गया हूं, कानों का कान आ गया हूं, इमामे मेहंदी आ गया हूं, गौड़ ब्राह्मण आ गया हूं, कल की अवतार आ गया हूं, मैं नेक कलंक बन के निष्कलंक बन के इस धरती पर आ गया हूं। मैं सभी जो आज तक गुरु पीर पैगंबर अवतारों ने ए भक्तों आपके साथ वादे किए या मेरे बारे कहा कि वो आएगा, मैं आके वो सारे वादे पूरे कर रहा हूं। और ये जब आप इन ग्रंथों को पढ़ोगे, पंजाबी में भी छप चुके हैं, हिंदी में भी छप चुके हैं। आप हिंदी में पंजाबी नहीं जानते तो आप हिंदी में भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, ये नेट पर भी डाल रखे हैं। सो अब भाल करनी है कि वो संबल कहाँ है। सो मैं मेरे भाइयों को भी बोलूंगा कि पेशिन गोइयों के मुताबिक, भविष्यवाणियों के मुताबिक इस स्टेज पर आए, बताएं कि उस अकाल पुरख की आमद इस पेशिन गोई के मुताबिक ऐसे पूरी हुई है। वीर लखा सिंह।